हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आज हम पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जो है एक ट्रायल बैलेंस से एक बैलेंस दिया गया है और हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो है फॉलोइंग बैलेंस हमें दिया गया है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, प्रिपेयर नहीं करना, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। एंड हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट बनानी है फॉर द सेम टाइम पीरियड। ओके, सो ये सारा डेटा गिवन है, हमें सिर्फ इसको जो है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में जो है ट्रांसफ़र करना है। सो हम पहले एक परफॉर्मा बना लेते हैं और फिर जो है इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने परफॉर्मा प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें हमने देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया है। दोनों हम एक साथ कैरी ऑन करेंगे, यानी कि यहाँ पे इतना पोर्शन हम ट्रेडिंग में ले लेंगे और आगे का पोर्शन P&L में ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एक ही में जब कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट आपका है बैलेंस शीट। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट का भी परफॉर्मा बना लिया है। अब एक एक करके जो है सारे पर्टिकुलर्स को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका सन्ड्री डेटर, यहाँ पे जो कि आपका एक करंट एसेट होता है, जिसकी वैल्यू आप दिखाते हो बैलेंस शीट में। तो ये तो आपका जाएगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी। आप एग्ज़ाम में भी सेम टेक्निक यूज़ कीजिएगा, एक पेंसिल लीजिएगा और एग्ज़ाम जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है और जो पर्टिकुलर्स लिखे हुए होते हैं, वहाँ पे आप शॉर्ट में टी पी बी ये मेंशन कर सकते हैं। यानी अगर आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो आप टी लिख लीजिए, P&L में जाएगा तो P लिख लीजिए और बैलेंस शीट में जाएगा तो B लिख लीजिए, ताकि जब आप इसको प्रिपेयर करोगे तो कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। तो इसीलिए ये एक टेक्निक आपको काम आ सकती है। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। देखो, हम जो है बैलेंस शीट और P&L बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड हेयर द स्टॉक अमाउंट जो हमें दिया गया है दैट इज एज ऑन 1 अप्रैल 2019, विच मीन्स कि ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट जो है जाती है आपकी बैलेंस शीट में, तो ये बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी आपका जाता है बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक ऑल्सो आपका जो है बैलेंस शीट में आपका शो करेगा। वेजेस, देखो वेजेस क्या होते हैं ना, यूजुअली ये देखा जाता है जो आपके वेजेस हैं वो उनको दिए जाते हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जिसका मतलब है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके जो है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो वेजेस भी आपका कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल रिसीवेबल, यानी कि आपको किसी ने प्रॉमिसरी नोट दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो यहाँ पे क्या है, उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने दिया है, तो वो क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज आपके लिए एक तरीके से सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर के तौर पे ही इसको आप देख सकते हो कि आपने इनसे पैसा लेना है। तो बिल रिसीवेबल यानी कि आपने बिल रिसीव कर लिया है और कल को आपको जो है इस व्यक्ति से पैसा लेना है, तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट पे किया है, क्या है? कुछ खर्चा होगा, किसी चीज़ का इंटरेस्ट होगा या जिस पे चीज़ का इंटरेस्ट होगा, इट इज़ एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, ये सारी चीज़ें डेबिट बैलेंस की हैं। तो इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है, विच मीन्स कि आपका एक्सपेंस है, क्योंकि जब भी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट इज व्हाट? योर एक्सपेंस एंड इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा P&L में। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपके जो हैं दो जगह यहाँ पे आप इसको शो करोगे, दो जगह, या फिर कह लीजिए कि अगर बैड डेब्ट दिया गया है या फिर बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न दिया गया है, तो उसके दोनों के अलग अलग दो अलग तरीके से ट्रीट करोगे। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि बैड डेब्ट आपके हैं 5,000 के, तो बैड डेब्ट 5,000 के हैं, ये आपका जाएगा P&L में, क्योंकि ये आपका एक एक्सपेंस के तौर पे आपका आता है। एक्सपेंस नहीं मतलब लॉस के तौर पे आता है। नेक्स्ट इज रिपेयर्स। रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंस है, कुछ मशीनरी का रिपेयर कराया है, तो ये भी जाएगा P&L में। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, ये क्या है? ये है आपका एक एसेट, फिक्स्ड एसेट, तो ये भी आपके जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन आपका जाएगा यह जो आपका P&L होता है उसके अंदर आपका जो है डेप्रिसिएशन जाता है। रेंट भी आपका क्या है? एक एक्सपेंस है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी जाएगा आपका P&L में।
सैलरीज जो है ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपकी जाएगी P&L में। ड्राइंग्स आपकी एक कैपिटल के अकाउंट में एडजस्ट होती है, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अलग से नहीं बना रहे हैं, इसीलिए बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ उसको डालेंगे, तो इसलिए भाई हम B लिख लेते हैं। परचेज आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस एक्सपेंसेस भी आपके जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन योर P&L। प्लांट एंड मशीनरी भी आपका कहाँ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी भी आपका बैलेंस शीट में, क्योंकि ये भी आपके फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट का ये आपका पोर्शन है। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट बैलेंस की बात। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल दिया गया है तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस दिया गया है और इंटरेस्ट दिया गया है, यानी कि इंटरेस्ट आपने यहाँ पे अर्न किया है। ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स आपने इंटरेस्ट पे किया है, आपका एक्सपेंस हुआ है। वहीं इंटरेस्ट का अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी कि आपने वो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, तो जब भी इनकम होती है वो आपकी जो है क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो क्या है, अर्नड है, तो इसलिए ये आ जाएगा P&L में। और जब भी इंटरेस्ट अर्नड होता है यानी इनडायरेक्ट इनकम होती है तो वो P&L में आपके राइट हैंड साइड, जिसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, वहाँ जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर आपका जाएगा बैलेंस शीट में। सेल्स आपकी जो है जाती है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और बिल्स पेबल अगेन आपका जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एज अ क्रेडिटर आप इसको देखते हो। और हमारा जो स्टॉक वैल्यू किया गया है ऑन 31 मार्च 2020 दैट इज 1 लाख रुपीज़, विच मीन्स दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। इट विल ऑल्सो बी शो इन ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो ये जो है दो जगह पे आपका शिफ्ट होगा। ओके, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। पहला, यहाँ पे हमें सीधा सीधा डेप्रिसिएशन बता दिया गया है, ये नहीं बताया कि किस मशीनरी पे किस जो है एसेट पे हमें जो है ये कितने परसेंटेज पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 एसेट दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग दी गई है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दिया गया है, एंड प्लांट एंड मशीनरी दी गई है। अब किस पे कितनी वैल्यू लगी है ये हमें कुछ अलग से मेंशन नहीं है, विच मीन्स ये पूरा जो है इसमें कैलकुलेट करके ही हमें बताया गया है। यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस से बैलेंस उठा है, विच मीन्स एक और चीज़ की जो आपके यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो आपके अकाउंट बना होगा, जो लेजर बना होगा आपका ये एसेट का, उसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें बैलेंस दिए गए हैं, तो हमें कोई अलग से एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ सीधा सीधा बैलेंस उठा करके पटकना है जिस भी जगह पर वो जाएगा। चलो, सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स आपका है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं करंट, या फिर हम पहले करते हैं ट्रायल बैलेंस की ही चीज़ें उठा करके लिख लेते हैं ताकि और सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक दैट इज़ 50,000। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया, तो इसको मैं टिक कर लेती हूँ। नेक्स्ट इज वेजेस, यहाँ पे आपके पास है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बीच में अपने परचेजेस की भी जो है एंट्रीज करनी है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 वेजेस कितना है 30,000, वेजेस है 30,000, तो ये भी हमने एंट्री कर ली। नेक्स्ट आपका है परचेजेस, तो 2 परचेजेस। कोई परचेज रिटर्न नहीं है तो मैं सीधा सीधा बाहर ही अमाउंट लिख लेती हूँ, 1 लाख रुपए। अगर परचेज रिटर्न होता तो मैं यहाँ पे 1 लाख इसके अंदर लिखती और लेस करती परचेज रिटर्न, और फिर उसके बाद जो इसका वैल्यू आता उसको बाहर लिखती। ठीक है, तो ऐसा अब आप अभी भी कर सकते हो, अगर ये सारी वैल्यू आप अंदर लिखना चाहो और फिर टोटल बाहर लिखना चाहो, दैट इज़ अप टू यू। सो परचेजेस हमने ऐड कर लिया, और क्या आया हमारा, सेल आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय सेल्स दैट इज़ 170000। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं बचा है, तो ये भी हमने लिख लिया। अब मेरा बस एक ही चीज़ बची है, जो कि है बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो देखो, इसका जो है अब हमारे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने लिख ली है, तो अब हम इसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पे 1,70,000 एंड 1 लाख, दैट मीन्स इट्स 2,70,000। एंड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1,50,000, 50 एंड 30 80,000, 1,80,000 आपका आ गया। तो 270 में से 180 गया, तो इट मीन्स आपका आ गया 90,000। तो यहाँ पे 90,000 का जो है आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। अगर यही उल्टा होता, अगर ये साइड ज़्यादा होती और ये साइड कम होता, विच मीन्स आपको लॉस होता। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ आप लिखोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट।
अब ये प्रॉफिट आप उठा करके अपने P&L में शिफ्ट करोगे, जो कि कहाँ जाएगा, इस साइड में। तो ये 90,000 आपका आ जाएगा इस साइड में, जिसमें आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। अब सारी आप यहाँ पे डालोगे क्या क्या, अपनी P&L की चीज़ है। P&L में आप देखो यहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बी, अभी आ गया P, जो क्या है, इंटरेस्ट। तो ये सबसे पहले डाल दो, तो यहाँ पे डाल दो टू इंटरेस्ट, जो कि है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। दूसरा है बैड डेब्ट्स, तो टू बैड डेब्ट्स, जो कि है 5,000 रुपये। नेक्स्ट इज टू रिपेयर्स कितना है, 3,000 रुपये। तो देखो बैड डेब्ट्स हमने डाल लिया, रिपेयर डाल लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन दैट इज 10,000। टू रेंट कितना है, 8,000। सैलरीज है 20,000। तो देखो अगर आपने 5 मिनट पहले क्वेश्चन को दे दिया ना कि भैया क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जैसे हमने अभी 5 मिनट दे करके सब अलग अलग कर लिया, तो ये आपका बाकी का टाइम पीरियड बचा देगा। नेक्स्ट इज टू ऑफिस एक्सपेंसेस, और एग्जाम में जो है 5 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ आप जो है थोड़ा सा स्पीड अप करके अपना 5 मिनट को भी कम कीजिए, 2-3 मिनट में क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहाँ पर आपका टाइम पीरियड बचे। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस में हमने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या है, ये तो है भैया इंटरेस्ट अर्नड किया हुआ, तो ये जाएगा बाय इंटरेस्ट, यानी कि क्रेडिट साइड में 6,000 रुपये। अब यहाँ पे मेरे पास और कुछ नहीं है जो कि हम यहाँ पे ऐड ऑन करें या फिर उसको एडजस्ट करें, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो पहले हम यहाँ का कैलकुलेशन देखें तो इट्स वेरी सिंपल, ये 96,000 बन रहा है। तो एक बार यहाँ भी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ताकि हम अगर इस साइड का एक्स्ट्रा हो तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रह सके। ठीक है, सो सी 2,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 8,000 20,000 प्लस 25,000। ये हमारे इस साइड का वैल्यू आ रहा है 73,000 और इस साइड का आ रहा है 96,000। तो यहाँ 96,000 ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो यानी 23,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट बन रहा है। तो सबसे पहले 96,000 हमने यहाँ पे जो है लिख लिया, यहाँ भी 96,000 लिख लिया। बैलेंस कितना आया हमारा, 23,000, जो कि हमारा क्या बना, ये हमारा बना आपका नेट प्रॉफिट। और यही वैल्यू अगर इस साइड आती, इस साइड का बैलेंस आता, तो वो हमारा बनता टू नेट लॉस। और जब भी ये प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है वो आपका कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, जिस भी व्यक्ति का कैपिटल अकाउंट है। तो सबसे पहले अब हमारा यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब चलते हैं हमारी बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सन्ड्री डेटर्स। यहाँ एसेट में मैं 2 क्लासिफिकेशन कर देती हूँ। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा फिक्स्ड एसेट को लेकर के, दूसरा क्लासिफिकेशन होगा हमारा करेंट एसेट को लेकर के। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियरली रहे ना। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स, जिसका वैल्यू है आपका 15,000। तो ये जो है सन्ड्री डेटर्स को क्लिक कर लिया, चेक कर लिया। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, तो इसको भी हमने लिख लिया। कैश इन हैंड करेंट एसेट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश 16,000। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक, तो यानी बैंक बैलेंस इज 40,000। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या है, एक सन्ड्री डेटर की तरह है, करंट एसेट है, तो यहाँ भी जाएगा ये बिल्स रिसीवेबल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पर आप पूरा लिखिएगा, 20,000। तो ये आ गया बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट इज आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो ये आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 15,000। तो ये भी आप लिख लीजिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। नेक्स्ट इज आपका प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू है 57,000। तो ये भी आपका आ गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ गई। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं। कैपिटल दी गई है 2.5 लाख की। अब इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। कैपिटल जो है यहाँ पे ओपनिंग दी गई है कितनी, 2.5 लाख की, या फिर आप सीधा इसको लिख सकते हो ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आप लिखिए 2.5 लाख
ठीक है। उसके बाद आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए गए हैं, तो ये आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि है 70,000 की। नेक्स्ट इज आपका बिल्स पेबल भी आपका जाएगा, ये आपका करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल 40,000 की। ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ ऐड करने को नहीं दिख रहा। अब देखो 2-3 एडजस्टमेंट्स आपको करनी है। एडजस्टमेंट्स क्या है? सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आया है वो आपको इसमें ऐड करना है, तो ऐड नेट प्रॉफिट जो कि है 23,000 का। ठीक है। एक और चीज़, अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ध्यान होगी कि हमने जब यहाँ पे देखा था लास्ट एडजस्टमेंट, हमने यहाँ लिखा था कि ये ट्रेडिंग में भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, जो कि क्या है? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका यहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज़। ठीक है। तो ये आपका हो गया करंट एसेट और ये हो गया करंट लायबिलिटी, कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट। तो अभी तक जो है बिल्कुल सही लग रहा है, कुछ आपका छूटा नहीं है। तो चेक करते हैं कि कितना कैलकुलेशन बन रहा है, क्या मैच हो रही है या नहीं। सो 2,50,000 प्लस 23,000, 2,73,000। तो ये आपका आ गया कैपिटल की वैल्यू 2,73,000। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ मुझसे रह गई, हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग भी थी जब हमने क्वेश्चन में कहा था कि ये माइनस होगी, तो देखो ये चीज़ एक रह गई है जो कि है 20,000 की। तो ये अच्छा हुआ अभी याद आ गया, वरना बाद में बहुत इरिटेट हो जाता। तो लेस यहाँ पे हमारा ड्राइंग जो कि है 20,000। ठीक है। तो 273 हमारा पहले आ रहा था, इसमें से 20 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 253, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में ये चीज़ें थी। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो ठीक है, अभी हम ये भी बिल्स पेबल भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है, हमारे पास अभी अब कुछ नहीं रह गया, अब तो पक्का नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की टोटल की, जो कि है आपका यहाँ पे 70,000 प्लस 40,000, जो कि आपका आया 1,10,000। ठीक है। और इसका टोटल कितना बना? 1,10,000 प्लस 253, तो बन गया ये 3,63,000। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के टोटल की, तो ये है 1 लाख, ये है 57,000 और ये 57,000 और 15,000 जो कि बन जाएगा आपका 172 के अप्रॉक्स। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 और 57 172। ठीक है, 172 इसका टोटल आ जाएगा, जो कि है 172। मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। 15,000 प्लस 57,000, तो ये आ गया आपका 172। ठीक है। नेक्स्ट इज करंट एसेट का टोटल, जो कि आपका 15,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस आपका 1 लाख। तो ये आ गया 1,91,000 और इन दोनों का टोटल बनेगा 172। हाय रब्बा, 172,000,000। तो ये आ गया आपका 363, जो कि क्या है आपका इक्वल है किसके? आपके दूसरे साइड के। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट की पूरी क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से आपका पूरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट का जो है पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर के आया था। कुछ दिन पहले मैंने एडजस्टमेंट भी डिस्कस की थी, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन और करें, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आपको वो ज़रूर करके दिखाएं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।